अब जब ये मामला आपने खुद बताया कि प्रीति पटेल के पास जाना है, क्या आपको लगता है कि ये अगला टेस्ट भारत की डिप्लोमेसी का होगा, कूटनीति का होगा? ऑब्वियसली जहां तक प्रीति पटेल का सवाल है, वो कोई जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, वो तो होम सेक्रेटरी है, जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ये मामला प्योर डिप्लोमेसी का है और मुझे कोई शक नहीं है कि इस डिप्लोमेसी के बैटल में भी भारत पूरी कामयाबी लेकर आगे चलेगा। और जिस तरह का फैसला मैंने टीवी पे सुना है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि ये फैसला बहाल रहेगा, चाहे ये हाई कोर्ट में जाए, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट में जाए। नीरव मोदी को ये मालूम होना चाहिए कि वो कब तक भागेगा, दौड़ कब तक चलेगी, कभी ना कभी वो खत्म होगी और उसको हिंदुस्तान आके अपने ये मुकदमे यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। जो चोरी चकारी और धोखाधड़ी के मुकदमे हैं उसको फेस करना पड़ेगा। और अगर उनको कोई समझ है या उनके लीगल एडवाइजर्स को समझ है, तो आज भी उनको किसी तरह से ये जो बैंकों का पैसा लूटा गया है, ये अगर उसको वापस कर दें तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ जो रुख है भारत में वो भी बदल जाएगा। लेकिन पैसा वापस करना पड़ेगा, या नहीं करेंगे तो सारी उनकी प्रॉपर्टी, चाहे मकान हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो सरकार जब्त करेगी। सिर्फ टाइम की बात है। लंदन की कोर्ट ने एक तरीके से आज यह भी साफ किया कि अगर कोई आरोपी यह कह रहा है कि हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, या वहां इंसाफ में देर लगती है, या हम वहां जेल में सिक्योर नहीं होंगे, या वहां के पॉलिटिशियन जो है अपने फायदे के लिए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सारी बातों को लंदन की अदालत ने किनारे किया। क्या आपको लगता है इससे भारत के लीगल सिस्टम की अंतरराष्ट्रीय साख भी बढ़ेगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन सारे मुद्दों को किनारे करने से इसका मजमून ये है कि भारत की जुडिशरी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, प्रॉपर लीगल सिस्टम है। ठीक है, थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जज की संख्या कम है, वो बात अलग है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि भारत की जुडिशरी ऐसी है या किसी नेता या किसी नेतागण या किसी ग्रुप या पार्टी के कहने पे जो कोर्स ऑफ जस्टिस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठ और फरेब की बात है और इसको राइटली इंग्लैंड की, लंदन की अदालत ने इसको किनारे किया है। आपने खुद कहा कि पिछले 3-4 साल में चीजों में बदलाव आया है, तो बदला क्या है? यहां की जेलों की हालत बदल गई है, यहां का लीगल सिस्टम बदल गया है, या फिर इंडिया को लेकर परसेप्शन बदल गया है? देखिए, जो आप कह रहे हो, जो लास्ट बात आपने कही वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इंडिया की परसेप्शन एज ए कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द कमिटी ऑफ नेशंस जिसको कहते हैं, वहां पर हिंदुस्तान की अपनी जगह प्रॉपर पिछले 5 साल में ही मिली है। उसके पहले या 10 साल पहले हिंदुस्तान को या उसकी पॉलिसीज को या उसकी स्ट्रेंथ को या उसके दम को कोई नहीं पूछता था कि भाई बड़ी पुरानी कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री है, गरीबी बहुत है, करप्शन है, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो छवि थी, ये छवि पिछले 5-7 साल में बदल गई है। इंडिया हैज गॉट इट्स राइटफुल प्लेस इन द नेशन। लोग इंडिया को देखते हैं और ये समझते हैं कि इंडिया एक प्रॉपर बड़ी नेशन है, डेवलपिंग नेशन है और फटाफट ऊपर चढ़ रही है। और इसलिए उसका कानूनी सिस्टम, उसके जेल वगैरह सब दुनिया की तवज्जो में है, सब देख रहे हैं। तो ये परसेप्शन की भी बात है और इंडिया की पोजीशन की भी बात है। एक आखिरी सवाल, पिछले सबसे बड़ा फैक्टर जी, आप छोड़िए एक्स्ट्रेडिशन की बात, सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से जो चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें देखिए, चीन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पिछले 6 महीने से, उसमें भी भारत की जीत हुई है। जो लेक है, लेक जो चीन की तरफ भी है और हिंदुस्तान की तरफ भी है, उस लेक से डिसएंगेजमेंट हुई है, डिसएंगेजमेंट चल रही है। अदरवाइज लोगों ने, आपने कभी सोचा था कि चीन से इस तरह की डिसएंगेजमेंट होगी जिनसे हमारे इतने झगड़े हो चुके हैं? पहली डिसएंगेजमेंट डोकलम में हुई, आपको याद है? डोकलम में इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्रायंगल है और वो भी 50-60 दिन तक चलता रहा। तो हिंदुस्तान
ने दिखा दिया है, और हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने दिखा दिया है कि भाई ऐसा नेतृत्व होगा कि हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा और आगे ही आगे अग्रसर होगा। तो ये चीजें जो है ये भी दुनिया वाले देखते हैं। प्लस आप देखिए वैक्सीन वैक्सीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, और सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में है। अमेरिका को छोड़ के या एक आध कंट्री को छोड़ के दुनिया में कौन सी कंट्री है जहाँ इतनी वैक्सीन बन रही है, और अभी एक और स्पुतनिक बनने वाली है। तो इसमें भी इंडिया ने दिखा दिया है कि भाई दवाइयों के मुद्दे पे भी हम ऊंचे हैं, हम अपनी कंट्री को भी वैक्सीनेट करेंगे और दूर दराज की कंट्रीज को भी वैक्सीनेशन अगर हम दे पाएंगे तो देंगे। तो ये सारी चीजें परसेप्शन दिखाती है, सारी चीजें यूएन में भी पता चलती है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी आप देखना आज नहीं कल इंडिया भी परमानेंट मेंबर माना जाएगा। सो ये इंडिया की जो प्रोग्रेस है ये आगे ही चलेगी, पीछे नहीं चलेगी।